विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई बैठक से 5 दलों ने दूरी बना ली थी। इनमें 4 को तो किसी ने पूछा तक नहीं। नवीन पटनायक को नीतीश ने पूछा भी तो वे तैयार नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बैठक में तो शामिल हुए, लेकिन विपक्षी एकता में अपनी पार्टी की भागीदारी के लिए उन्होंने अध्यादेश पर समर्थन की शर्त रख दी है। बाकी दल तो केजरीवाल से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन कांग्रेस आनाकानी कर रही है। यानी पंजाब और दिल्ली के सीएम पर भी शक पैदा हो गया है। विपक्षी बैठक के मेजबान बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में 15 दलों के 27 नेताओं की भागीदारी से फूले नहीं समा रहे। बैठक को दोनों कामयाब और ऐतिहासिक बता रहे हैं। इधर पीके यानी प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन की लहर को हवा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश की विपक्षी एकता की प्लानिंग में बड़े बाधा बन रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। प्रशांत किशोर किस तरह से नीतीश कुमार की सियासी प्लानिंग को पलीता लगा रहे हैं, इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि नीतीश की प्लानिंग को कौन से राजनीतिक दलों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। विपक्षी बैठक से तेलंगाना के सीएम केसीआर, जेडीएस के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती शामिल नहीं हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी बैठक में नहीं पहुंचे थे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक बैठक में शामिल नहीं थे। नवीन पटनायक को पटाने की नीतीश ने कोशिश भी की, लेकिन बाकी दलों को न्योता तक नहीं दिया। नीतीश इस कड़ी में यूपी पहुंचे, लेकिन मायावती का मन टटोल नहीं पाए। कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर की माने तो एकता प्रयास सिर्फ दिखावा है। वे कहते हैं कि साथ बैठकर चाय पीने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष एकजुट नहीं हो जाएगा। ममता बनर्जी से नीतीश ने मुलाकात की। ममता ने बयान जारी कर दिया। इससे विपक्षी एकता की गारंटी मान लेना भूल होगी। बैठक में न ममता ने कांग्रेस को कहा कि वे उन्हें पश्चिम बंगाल में लड़ने के लिए जगह देंगी, और न कांग्रेस ने ही कहा कि वह बंगाल को ममता बनर्जी की मर्जी पर छोड़ देंगी। फिर किस बात की विपक्षी एकता और कैसी कामयाबी? नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कह रहे हैं, वे सिर्फ इतना ही बता दें कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेंगे, महागठबंधन के सहयोगी दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे। सियासी जानकारों के मुताबिक प्रशांत किशोर विपक्षी एकता को लेकर नीतीश से चुभने वाले सवाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने सवालों को सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी और कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं। यानी पीके नीतीश की प्लानिंग में पलीता लगाने के लिए विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों को आईना दिखा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर विपक्षी एकता की हवा निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के विस्तार की योजना बनाई है। विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछले कुछ दिनों में उन्होंने रैलियां भी की है। यह शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लिए टेंशन की खबर है। कर्नाटक में हार के बाद जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बीजेपी से अपनी नजदीकी के संकेत पहले ही दे चुके हैं। हाल ही में देवगौड़ा ने कहा था कि शायद ही कोई पार्टी होगी जिसका बीजेपी से कभी न कभी संबंध रहा हो। बीजेपी को भी जेडीएस का साथ पसंद आएगा, इसलिए कि दोनों मिल गए तो कर्नाटक में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कामयाबी आसान हो जाएगी। टीडीपी नेता और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। वाईएसआर कांग्रेस के नेता और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की तो पहले से ही बीजेपी से छनती रही है। यानी दक्षिण में विपक्षी एकता की हवा निकालने के लिए कुछ दल अभी से सक्रिय दिख रहे हैं।